डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशन साइंस क्लासेज में। 12th फिजिक्स की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र की संचित ऊर्जा। तो देखिए, संधारित्र आवेश संचयन की युक्ति है। जब किसी संधारित्र को बैटरी से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा भाई, बैटरी से जिस सिरे को धन सिरे से जोड़ा गया बैटरी के, और जिस सिरे को ऋण सिरे से जोड़ा गया, तो धन सिरे से जोड़ा गया तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलेंगे और कहां स्थापित हो जाएंगे भाई, ऋण सिरे की ओर गति करते हुए ऋण सिरे पर जाकर क्या हो जाएंगे, ऋण प्लेट पर जाकर क्या हो जाएंगे भाई, स्थानांतरित हो जाएंगे। तो देखिए, जब इसको बैटरी पर नहीं जोड़ा गया था तो इसमें कोई भी प्रकार की ऊर्जा नहीं थी। जैसे ही बैटरी से जोड़ा तो धन सिरे से मान लेते हैं क्यू डैश इलेक्ट्रॉन है वो, या क्यू डैश आवेश है वो कहां हो गया भाई, ऋण सिरे पर आकर स्थानांतरित हो गया। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी आवेश धन सिरे से ऋण सिरे तक आएगा तो जैसे ही आएगा तो उसे इससे उत्पन्न विभव के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा भाई। यही संधारित्र की क्या होती है भाई, संचित ऊर्जा होती है। अब मान लो यहां से कोई आवेश है, वो कौन सा आवेश आ रहा है भाई, डी क्यू आवेश यहां से आ रहा है। तो देखिए, इसका विभव इसका क्या करेगा भाई, विरोध करेगा। वही संधारित्र की क्या होगी, संचित ऊर्जा होगी। तो हम लिख सकते हैं, जब किसी संधारित्र को बैटरी से जोड़ा जाता है तब इसके धन सिरे से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर ऋण प्लेट पर आ जाते हैं। माना कि ऋण प्लेट पर अब आवेश क्यू डैश है, तब क्यू डैश के कारण विभव या विभवांतर, तो विभव वी डैश बराबर में लिख सकता हूं क्यू डैश अपॉन सी। धारिता के परिभाषा वाले सूत्र से आ गया भाई। समीकरण नंबर क्या लिख सकते हैं भाई, 1 लिखेंगे। अब धन प्लेट से डी क्यू आवेश को ऋण प्लेट पर स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, तो कार्य अपन मान लेते हैं डी डब्ल्यू बराबर अपन लिख सकेंगे वी डैश और डी क्यू, क्योंकि भाई देखो v बराबर क्या होता है, w अपॉन क्यू, तो w बराबर क्या हो जाएगा, वी क्यू। अब देखिए, यहां से समीकरण नंबर 1 से लिख सकते हैं भाई, समीकरण 1 से v डैश का मान रख लो, तो डी डब्ल्यू बराबर में लिख सकता हूं कितना भाई, क्यू डैश अपॉन क्या हो जाएगा, सी डी क्यू। अब देखिए कितना आवेश लाया गया, तो मान लेते हैं 0 से क्यू आवेश लाया गया। कितना लाया गया भाई, 0 से क्यू आवेश। तो हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, जब धन प्लेट से क्यू आवेश लाने में किया गया कार्य, तो लिखेंगे क्यू आवेश ऋण प्लेट पर स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। तो देखिए, W बराबर दोनों पक्षों का मैंने समाकलन किया, तो यहां समाकलन करूंगा 0 से Q तक, और क्या हो जाएगा, Q डैश अपॉन C, और किसके सापेक्ष समाकलन हो जाएगा भाई, DQ के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा। तो अब देखिए, आप अपन नियत राशियों का समाकलन करते नहीं है, तो अपने पास में देखो 1 अपॉन सी तो बाहर आ जाएगा, और 0 से क्यू का समाकलन करेंगे क्यू डैश अपॉन सी, ये लिमिट है 0 से क्यू तक, और डी क्यू।
अब देखिए यदि x की पावर n का समाकलन करते हैं dx के सापेक्ष तो आता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहां से देखिए w बराबर 1/c और यहां से समाकलन हो गया भाई कितना q डैश का स्क्वायर और अपॉन 2। अब देखिए यहाँ लिमिट हो गई 0 से q तक, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देते हैं। तो देखिए अपने पास में हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0/2 और 0/2 का मान आप जानते हैं क्या रहता है भाई 0। तो w बराबर अपने पास में हो जाएगा 1/2c और ऊपर आ जाएगा भाई q स्क्वायर। ये अपने पास में क्या आ गया कार्य, और इसी को क्या बोलेंगे संधारित्र की संचित ऊर्जा। अब देखिए धारिता की परिभाषा से, किसकी परिभाषा से भाई धारिता की परिभाषा से, देखो धारिता की परिभाषा से क्या था C बराबर Q अपॉन क्या था भाई V। यहां से मैं Q का मान निकालूं तो Q बराबर हो जाएगा भाई CV। अब देखिए यहाँ ये Q का मान मैं यहाँ रख देता हूं तो W बराबर क्या हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर अपॉन में 2C हो जाएगा। तो देखो यहाँ मैं लिख सकता हूँ W बराबर क्या लिख सकता हूँ 1/2 C से C कैंसिल CV स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जो अपने पास में C है इसका मान भी मैं रख सकता हूँ भाई कितना Q अपॉन V। इस C का मान रख देता हूँ भाई Q अपॉन V। तो देखो अपन यहाँ से लिख सकते हैं क्या भाई अपने पास में फॉर्मूला आया था W बराबर कितना आया Q स्क्वायर अपॉन 2C और C का मान क्या है भाई Q अपॉन V। तो मैं यहाँ रख दूं तो W बराबर क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 और Q अपॉन V लिख देता हूं। तो यहाँ देखो यहाँ तो आ जाएगा Q और अपॉन में यहाँ आ जाएगा V। तो देखो ये V तो ऊपर चला जाएगा भाई और ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास में W बराबर आ गया 1/2, V ऊपर चला गया, एक Q बच गया तो QV। तो देखो अपने पास में संधारित्र की संचित ऊर्जा के कितने फॉर्मूले आ गए। पहला तो हो गया 1/2 Q स्क्वायर C, 1/2 C Q स्क्वायर। एक आ गया अपने पास में कौन सा भाई 1/2 CV स्क्वायर, तो 1/2 CV स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला ये रहा 1/2 QV। ये संधारित्र की संचित ऊर्जा है। तो अब देखिए संधारित्र की संचित ऊर्जा के बारे में हम परिभाषा में क्या लिख सकते हैं कि धन प्लेट से ऋण प्लेट तक, या जब किसी बैटरी से जोड़ा जाता है तो धन प्लेट से ऋण प्लेट तक आवेश को स्थानांतरित करने में बैटरी से जो ऊर्जा खर्च होती है उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं संधारित्र की संचित ऊर्जा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं किसी आवेश को बैटरी से जोड़ने पर, किसी आवेश को बैटरी से जोड़ने पर किसी संधारित्र को बैटरी से जोड़ने पर, किसी संधारित्र को बैटरी से जोड़ने पर आवेश को धन प्लेट से ऋण प्लेट पर स्थानांतरित, या ऐसा लिख सकते हैं संधारित्र को आवेशित करने में। तो देखिए ऋण प्लेट पर स्थानांतरित, आवेश को स्थानांतरित करने में बैटरी की खर्च हुई ऊर्जा संधारित्र की संचित ऊर्जा कहलाती है। संधारित्र की क्या कहलाती है भाई संचित ऊर्जा कहलाती है। या अपन ऐसा लिख सकते हैं धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जितने भी आवेश या जितना आवेश स्थानांतरित होता है और उसमें जो ऊर्जा लगती है या स्थानांतरित करने से जो कार्य किया जाता है स्थानांतरित करने में, उस कार्य को क्या बोलेंगे संधारित्र की भाई कौन सी ऊर्जा संचित ऊर्जा। धन्यवाद।